सो गुड आफ्टरनून मैम, हाउ यू? ऑल गुड सर, आप बताइए। बस मैम बहुत बढ़िया। अभी छुट्टी के बाद अब बच्चों को घर छोड़ने आए हैं, जी, तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा भी लग रहा है, कुछ कुछ थोड़ा एक्चुअल में बच्चे फर्स्ट टाइम हॉस्टल आए हैं, तो ये अब बच्चे हमारे पास अप्रैल में आएंगे फाइनल एग्जाम्स के बाद, तो थोड़ा सा काफी फेयर time भी है, काफ़ी बीच में हो टाइम भी है, गैप भी है। बट भी ऑनेस्ट एक रिव्यू दूँ कि बच्चों में बहुत चेंजेस हुए हैं। जी, जैसे कि मैच्योरिटी लेवल, जी, टाइम मैनेजमेंट इज़ द, मैं कहूँ कि सबसे बेस्ट पार्ट है बच्चों का, जो यहाँ पे बच्चों ने सीखा है। फ़ोन से दूर, टीवी से दूर, स्टडी पे फोकस, और वे ऑफ टॉकिंग बच्चों का चेंज हुआ है। रिस्पेक्टफुली जैसे बच्चे बात कर रहे हैं, सबसे बेटर चीज़ यही है कि बच्चे मैच्योरिटी लेवल बच्चों का ग्रो अप हुआ है। वही आपका भी गोल रहा है। हम लोगों ने भी उसी बिल्कुल सर, डायरेक्शन में काम किया है। बी प्राउड कि हमें यहाँ पे बच्चों को डाला है हॉस्टल पे। थोड़ा सा फेयर हर पेरेंट्स को होता है। जी बिल्कुल, होना भी चाहिए, बिल्कुल रीजनेबल चीज़ है। एक फीमेल कैंडिडेट के लिए तो बिल्कुल ही होता है। बट जो यहाँ का माहौल है, जो भी जैसा भी है, बहुत अच्छा है जी बच्चों के लिए। Thank you so much. देखा जाए तो बच्चों को प्रॉपरली सपोर्ट है। 24/7% उनको जो सपोर्ट है टीचर्स का, आप लोगों का, बहुत अच्छा है। बी प्राउड, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, ये तो जनरल चीज़ें हो गई। अब पढ़ाई के बारे में पढ़ाई में सर, मेरी डॉटर भी ऑनेस्ट बताऊँ, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। लास्ट ICSE बोर्ड उसने पास आउट किया था 6th में 98% से। जी, 98% बिल्कुल। उसके बाद हमने उसका NCERT सिलेबस चेंज कराया, 6 रिपीट कराई फिर से। ICSE से NCERT में 6 रिपीट कराया जी। देन वहाँ पर भी उसका अच्छा था, स्पोर्ट्स में भी शूटिंग कर रही थी वो। उसकी शूटिंग स्किप करा के हमने NDA में डाला उसको। वो गेम्स में भी अच्छी है, स्टडी में भी अच्छी है। अभी उसका 80+ स्कोरिंग है। अभी जो हाफ ईयरली हुए हैं 80+ स्कोरिंग है। तो पढ़ाई में तो आपको कोई हमसे शिकायत नहीं है? नहीं सर, पढ़ाई में तो मुझे बिल्कुल शिकायत नहीं है। बट फिजिकल में थोड़ा सा नहीं, वैसे तो नहीं, बट एक छोटा सा मैं प्लीज डोंट हेजिटेट मैम, प्लीज एक पॉइंट रखना चाहूँगी अपना कि डिफेंस स्कूल है, तो बच्चों के लिए NCC होना चाहिए। मैम, NCC की तरफ हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि बच्चे, हालांकि हम लोग अभी NCC बच्चों को नहीं दे पाते हैं, लेकिन वी आर ट्राइंग टू इंश्योर मैम कि NCC के बिना भी वो डिसिप्लिन है और वो वर्च्यूज बच्चों के अंदर हो। नहीं है नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ मैं, पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ। जी बिल्कुल, कि एक NCC होना चाहिए। सेकेंडली बच्चों को सेल्फ डिफेंस का भी होना चाहिए। गर्ल चाइल्ड के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट सेल्फ डिफेंस। दोनों चीज़ हम लोग अगले साल तक इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और NCC में तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन सेल्फ डिफेंस की क्लासेस हम लोग इमीडिएटली अगले महीने शुरू करेंगे, तो आपको उन्हें पता चल जाएगा अगले महीने। सर, ये आज के टाइम में जो टाइम चल रहा है ना, ये सेल्फ डिफेंस हर एक गर्ल चाइल्ड को, बच्चे को, हाँ मैम, चाहे बॉय चाइल्ड हो, गर्ल चाइल्ड हो, सबके लिए जरूरी है। समाज सबके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है। आप निश्चिंत होकर जाइए, आप हमको 1 महीने का टाइम दीजिए। सेल्फ डिफेंस की क्लासेस, इनकी हालांकि टीचर हैं हमारे पास, यहाँ कुछ इक्विपमेंट हमको लेके आना है। थोड़ा एक बच्चों को ना, जैसे अभी स्टडी पे बच्चे सुबह से शाम तक बच्चे स्टडी करते हैं, तो शाम को ना एक गेम्स बच्चों के लिए, स्पेशली जैसे कोई मैच हो गया छोटा मोटा बच्चों के लिए, नहीं वो मैम है, टूर्नामेंट्स हो गए, 4 से 6 हम लोग रोजाना, हमारा स्पोर्ट्स का ही है, और वीकेंड्स पे इनका इंटर हाउस कॉम्पिटिशन होता ही है। आपको शायद बताया होगा बच्चा। हाँ जी, बताया था, रेसिंग वगैरह का और गेम्स का भी बताया था। ट्रॉफी पड़ी थी स्वरा के, उसमें भी लास्ट टाइम 2 बार उसकी मेरे पास। अच्छा मैम, जैसे अभी बच्चा घर था काफी टाइम, तो बच्चे ने एकेडमी के बारे में कुछ बताया होगा, तो क्या एकेडमी के बारे में? सर हाँ, बिल्कुल बताया। बच्चे ने काफ़ी सारी बातें शेयर करी। जैसे मैम बताइए। जैसे कि एक मेरी डॉटर को गिटार का शौक है। हाँ जी, गिटार प्ले करती है, सॉन्ग गुनगुनाती है वो, इंग्लिश हिंदी सारे। तो वो उसको लिखने का भी शौक है, तो वो रात तक बैठ के ना, जैसे अभी शरारतें बच्चे करते हैं, तो वार्डन आकर उनको सुला के चले जाती है, तो वो रात को उठ के तीनों बच्चे जो है, 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे बैठ के रात को मैगी खा रहे हैं, कभी कुछ शरारत कर रहे हैं, तो वार्डन आके फिर से बोलती है उनको, दे सेड कि हम सो जाएंगे आप जाओ, हम सो जाएंगे आप जाओ। ये शरारतें हैं बच्चों की, जो छोटे बच्चे करते हैं। और सेकंड थिंग, एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताऊं आपको, लास्ट अभी जब एग्ज़ाम आने वाले थे, तो स्वरा ने मुझसे शेयर किया था कि उसको स्टडी का थोड़ा सा था कि मुझे 80 से अबव परसेंटेज लाने, तो उसने स्पेशली शायद परमिशन ली थी कि मैं गेम्स में नहीं जाऊंगी, मुझे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए। तो आप लोगों ने परमिशन दी, तो वो उसको सबसे अच्छा लगा कि मुझे सपोर्ट किया।
नहीं मैम, देखिए अगर बच्चा पढ़ाई के लिए कुछ चाह रहा है हम लोगों से तो, और अगर उसमें हम लोग बच्चों को सपोर्ट ना करें तो हमारा फिर कोई मोटिव ही नहीं है हमारे यहाँ रहने का। ये मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगा कि बच्चे को आप लोगों ने सपोर्ट किया, उसको गेम्स में नहीं जाना था, आप लोगों ने उसको फोकस नहीं किया, नहीं बच्चे जाओ गेम्स इंपॉर्टेंट है। शी सेड कि मम्मा मैंने एक बार सर से पूछा और सर ने मुझे पोलाइटली हाँ बोल दिया कि बिल्कुल इस तरफ से निश्चिंत रहिए। जैसे वैसे तो हमारे यहाँ ना हम लोग 4 से 6 हाँ, वही टाइम स्पोर्ट्स हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा उसको लग रहा है कि यार मुझे थोड़ी पढ़ाई करनी है, अभी ज़्यादा ज़रूरत है, तो स्पोर्ट्स तो बाद में भी खेल सकता है, लेकिन एग्जाम के आसपास उसको अगर आवश्यकता है कि वो पढ़ाई पे फोकस करे तो वाई नॉट। हाँ, ये चीज़ उसने मुझे शेयर करी थी कि कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है एनी टाइम। जैसे हम उस टाइम मुझे स्पोर्ट्स में नहीं जाना था, वो 4 से 6 बजे तक मुझे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी थी, वो टाइम उसको मिला। सेकंड थिंग, उसको खाना पसंद नहीं आ रहा था, अभी उन्होंने बच्चों ने शेयर किया होगा कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो वो मेन्यू चेंज किया कुछ उन्होंने। कुछ जैसे रूम में कई बार हो जाता है ना, बच्चे ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, टोक टकाई होती है। बच्चे अभी स्टार्टिंग से घर से अभी आए हैं, फर्स्ट हॉस्टल है, पहली बार आए हैं, तो वो भी सपोर्ट है कि चलो हर चीज़ में उनको सपोर्ट दिया जा रहा है। हम 2 क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा, आप किसी और को रिकमेंड करेंगी? बिल्कुल मैंने किया है जी। सौरभ के पुराने स्कूल की टीचर्स अभी तक उससे पूछती हैं, अभी भी वो मिलके आई है उनको। जी जी। डिसाइड कि हमने 11th में बच्चे को डालना है, 11th में आएंगे बच्चे, 2-3 मेरे रेफरेंस से बिल्कुल आएंगे। और क्योंकि अब काफ़ी टाइम आपकी बच्ची को यहाँ हो गया है, तो डू यू हैव सम अमाउंट ऑफ फेथ इन अस के बच्चा यहाँ है तो अच्छे से पढ़ाई भी कर लेगा और ज़िंदगी में सफल भी हो जाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल है, बिल्कुल प्राउड है। थैंक यू सो मच फॉर इट, थैंक यू सो मच मैम। आप थोड़ा सा बस ये बनाए रखिए और अगले 1.5 साल में आपको अच्छे रिजल्ट्स बच्चे देंगे। सर चेंजेस तो देखने में मिल रहे हैं मुझे बच्चे में। नहीं मैम, कॉन्स्टेंट अभी और मिलेंगे, अभी तो हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चे को। देखो अभी बच्चा एकदम से जो है हॉस्टल में आया है, थोड़ा सा टाइम, साल तो बच्चे को सेट होने में लगेगा। उसके बाद जब उसको हैप्चुअल हो जाएगा ना कि हाँ नहीं ये चीज़ करना है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, बच्चा अपने आप करेगा। बिल्कुल ठीक है मैम। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बच्चे का सेल्फ डिफेंस का और गेम्स का ये थोड़ा सा बच्चे को स्टडी से थोड़ा सा बर्डन से कम करता है। जैसे स्ट्रेसफुल हो जाते हैं बच्चे कई बार स्टडी में, जो कि फोकस करते हैं। आप एकदम आश्वस्त होकर घर जाइए, सेल्फ डिफेंस अगले महीने से हम लोग शुरू कर देंगे। बिल्कुल सर। स्पोर्ट्स का तो मैम हर दिन 2 घंटे का है, 4 से 6 है ना। अब ये है कि ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स आर वेरी फिजिकली वेरी कॉम्पिटिटिव, जैसे बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो लड़कियां भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाह नहीं रही। स्वरा ने बास्केटबॉल, हाँ बास्केटबॉल में किया है, शूटिंग किया है, शूटिंग किया, अच्छा, और स्केटिंग आता है उसको। लेकिन उसको किसी भी स्पोर्ट में अगर जाना होगा ना मैम, अभी हम लोग बैडमिंटन का हम लोग पूरा बैडमिंटन भी उसने सीखा है अभी, लेटेस्टली अभी सीखा है। शी सेड कि यहाँ पे बैडमिंटन खेलते हैं, मुझे सीखना है तो उसने सीखा है। बैडमिंटन कोर्ट हम लोग बना रहे हैं ताकि कुछ जो लड़कियां हैं जो बाकी बहुत एग्रेसिव जो स्पोर्ट्स है उसमें अगर ना चाहें तो बैडमिंटन जैसे थोड़े से उतना एग्रेसिव स्पोर्ट नहीं है, तो लड़कियां बहुत आसानी से खेल पाती हैं और थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगी। उसके बाद बेसिकली हम उनको फिर पुश करें कि भैया थोड़ा बास्केटबॉल खेलो या वॉलीबॉल खेलो, दैट इज मोर फिजिबल, है ना, कि इसके बावजूद कि हम लोग उनको सीधे एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में डाल दें, फुटबॉल खेलो, वो थोड़ा सा एकदम से नहीं हो पाएगा। एक्चुअल में उसमें इंजरी होने का भी डर है। इंजरी होने का भी डर है मैम, एकदम से वो ट्रांजिशन संभव भी नहीं है कि आपने कभी कोई स्पोर्ट नहीं खेला नहीं, कोई बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग बहुत अच्छी आपकी नहीं है, फिजिकली आप बहुत अच्छे फिट नहीं हो, एकदम से इस तरह के स्पोर्ट में डालेंगे फिर वो इंजरीज, नी पेन, एंकल पेन, वो बहुत सारे, और ये चीज़ें बड़ी ध्यान रखनी पड़ती हैं बच्चों को। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू।